अब देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में उदाहरण नंबर 9 ही हल किए थे, ठीक उसी तरह से, कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक उसी तरह, केवल करड़ी में 3 था उसमें, और यहाँ पर करड़ी में 5 रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 बराबर a बटा में b। लिखेंगे जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और b शून्य के बराबर नहीं है। सहअभाज्य का मतलब कि a और b का अभाज्य गुणनखंड केवल 1 है, मतलब a और b का मौसा केवल 1 है। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सॉरी नहीं, इसको इधर कर दीजिए, करड़ी में 5 b बराबर a। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करड़ी में 5 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब लिखेंगे कि ये जो 5 है, इस 5 से a स्क्वायर क्या है, विभाजित है। तो लिखेंगे कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए a 5 से विभाजित होगा। समझ आ रहा है? फिर लिखेंगे कि माना a बराबर 5c, a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। समझ आ रहा है? जहाँ c एक धनात्मक पूर्णांक है या पूर्णांक है। ठीक है, अब लिखेंगे कि a का मान, देखिए यहाँ पर छूट गया है समीकरण 1। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान, माना नहीं, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे a का मान, तब 5 b स्क्वायर इधर वाला उतार दीजिए, a की जगह पर 5c का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर बराबर, लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, अब बटे में ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5 5 25, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब लिखेंगे कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः मतलब इसलिए b 5 से विभाजित होगा। समझ आ रहा है? इसलिए b 5 से विभाजित होगा, अतः, अब लिखेंगे अतः, देखिए लिखेंगे अतः a तथा b का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड कितना है,
5 है, दोनों का 5 है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए a तथा b एक अभाज्य संख्या है, इसलिए a तथा b सह अभाज्य संख्या है। अतः ये करड़ी में 5, अतः करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो गलत है। करड़ी में 5 परिमेय संख्या क्या होता है? गलत है। अतः इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया? इस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, देख लीजिए। अगर कहीं दिक्कत हो कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, ये पहला नंबर प्रश्न था, अब दूसरा नंबर देखिए। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी तरह माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है। a तथा b सह अभाज्य संख्या है और a 0 के बराबर नहीं है। देखिए अब इस 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 5 बराबर a/b और ये -3, तो हो गया 2 करड़ी में 5 बराबर, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं b, तो -3b। अब देखिए ये गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो हो जाएगा करड़ी में 5 बराबर, यहाँ से हो जाएगा a-3b बटे में, ये गुणा कर रहा है इधर आकर के, भाग तो होगा 2b। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको करड़ी में 5 बराबर, या ऐसा भी रन, चलो लिख ही देते हैं, a/में 2b माइनस 3b/2b, b से b कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा करड़ी में 5 बराबर a/में 2b माइनस 3/b। बात समझ में आ गया? अब लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/2a माइनस 3/b एक परिमेय संख्या है।
एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर एक साइड परिमेय संख्या है तो दूसरी साइड भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। बात समझ में आ रहा? अब लिखेंगे जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्योंकि क्यों गलत है? क्योंकि विरोधाभास विधि से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि विरोधाभास विधि से यह स्पष्ट होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, जो हम माने हैं ये कल्पना हमारा गलत है। ठीक है, इसलिए यह अतः 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया? और इस तरह से इसका ये हल हो गया। बात समझ में आ गई? ये प्रश्न है और इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक, तो हम इसको ऐसे हल कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 3। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला नंबर प्रश्न है 1/√2, तो इसको पहले हम हल कर ले रहे हैं। 1/√2, अब देखिए हल में मैंने लिखा है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम 1/√2 = a/b लिख सकते हैं, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है और b 0 के बराबर नहीं है, ये b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब तिरछा गुणा करा दीजिए, b = √2a, ए को इधर ला दीजिए, b/a = √2। अब लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या होगा तो लिखेंगे कि जो कि क्या है,
असत्य है, असत्य है। ठीक है, क्योंकि लिख देंगे क्यों असत्य है, क्योंकि विरोधाभास विधि द्वारा। ठीक है, विरोधाभास विधि द्वारा लिख देंगे। क्या लिखेंगे विरोधाभास विधि में कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आई होप ये प्रश्न समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब देखिए इसी में ये जो दूसरा नंबर प्रश्न है इसको हल करना है, तो लिखेंगे माना, देखिए लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं 7 करोड़ी में 5 बराबर A/b, जहां A तथा B सह अभाज्य संख्या है या पूर्णांक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं √5 = A/7b, ये गुणा कर रहा है, इधर आकर के भाग करेगा। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि A तथा B पूर्णांक है, इसलिए A/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जो कि गलत है, जो कि असत्य है। अब असत्य क्यों है, क्योंकि विरोधाभास विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ विरोधाभास विधि लगाएंगे और लिखेंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इस तरह से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे और इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न। ठीक है, देखिए अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। तो लिखेंगे माना माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, और b 0 के बराबर नहीं है। अब इस 6 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 इक्वल टू a बाई बी माइनस 6, यानी अंडर रूट 2 इक्वल टू a माइनस 6b। एलसीएम यहाँ पर हम b ले लिए। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बाई b, 6b बाई b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात लिखिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये अगर परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्योंकि विरोधाभास विधि द्वारा कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, बाय कंट्राडिक्शन मेथड लिखेंगे अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर दिया है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 को सिद्ध करके लाना है कि अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पर हम विरोधाभास विधि लगा देंगे कि अगर ये परिमेय संख्या दिया है तो मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय दिया है तो लिखेंगे कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। और इसको a बटे b के बराबर मान लेंगे, और जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब a और b का HCF जब निकालेंगे तो केवल एक ही होगा। और यहाँ पर जो b है ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर 6 धन है, बराबर के दूसरी ओर आकर के ऋण हो जाएगा, अर्थात माइनस हो जाएगा, और इधर बच जाएगा केवल अंडर रूट 2। और यहाँ से अब हम एलसीएम ले लेंगे b, तो a माइनस 6b।
चूँकि अब लिखेंगे कि चूँकि ए और बी पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि अर्थात ये क्या है, √2 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ विरोधाभास लगाएंगे, मतलब इसका विरोध करेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। लिखेंगे कि अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारी ये कल्पना गलत है। हम लोग जो कल्पना किए हैं, जो माने हैं, ये क्या है माने हैं, वो गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लास के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ये प्रश्नावली 1.3 यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नावली से रिलेटेड उदाहरण, बेसिक सूत्र और प्रश्नावली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।